This is our video number 12, and in this topic or in this video we are going to learn about model. Now what is model? First of all we should know what is model. Can anyone tell me what is model? क्या होता है मॉडल, कोई बोल पाओगे? वक्ता का क्या क्षमता। अच्छा पहले एक देख लो कि क्लियरिटी है, एकदम क्लियर आ रहा है ना पूरा? ठीक है, मतलब ब्लैक तो नहीं आ रहा है ना, फिर सादा आ रहा है ना? ठीक है। वाक्य के अंतर्गत कोई शब्द होगा जिन शब्द के द्वारा पूरा वाक्य में जो वक्ता कहना जा रहा है वो कहने का, वाक्य का अंतर्गत कोई भी एक शब्द होगा जिन शब्द द्वारा वक्ता का क्षमता समझाएगा। मान लो कि हम बोल रहे हैं कि मैं ये गणित समाधान कर सकूंगा, मैं ये गणित समाधान कर सकूंगा। इस ये वाक्य से तुमको क्या मालूम चल रहा है? मैं, मेरा क्षमता है वो समाधान निकालने के लिए, तो ये मेरा क्या हो गया? क्षमता हो गया। समझ में आ रहा है मेरे बात? वाक्य का क्षमता समझाएगा या फिर कुछ होने का आशंका समझाएगा। अभी बारिश हो सकता है, ये होने का आशंका। स्ट्रॉन्ग एक्शन मतलब वो होगा ही, अभी बारिश होगा ही, मतलब 100%। समझ में आ रहा है? तो क्या होगा? वक्ता जो बात बोल रहा है वो बात का ऊपर जोर मिलेगा, बात का ऊपर क्या होगा? वो जोर देगा। हाँ ये होगा मेरा से, हाँ अभी बारिश होगा, हाँ अभी हम लोग स्कूल जाएंगे। समझ में आ रहा है? यानी कि नॉर्मल जो सेंटेंस यानी वाक्य होता है उसमें क्या होता है? हम स्कूल जाएंगे, हम स्कूल ही जाएंगे। अब ये जोर लगा लिया ना। जब तुम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब सीखोगे, ये मॉडल जो होता है दरअसल ये क्या होता है? एक ऑक्सिलरी वर्ब। एंड वी हैव लर्न दैट वी हैव टू टाइप्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब, वन इज प्राइमरी एंड वन इज मॉडल। वन इज प्राइमरी अनदर इज मॉडल। इन केस ऑफ प्राइमरी देखो, हम तुमको पहले लिख देंगे ऑक्सिलरी वर्ब। दो तरीका का होता है, एक होता है क्या बोले? प्राइमरी, और एक क्या होगा? मॉडल। प्राइमरी में अब तीन हिसाब था, एक प्रेजेंट का था, एक पास्ट का था और एक फ्यूचर का था, हाँ या ना? नाउ इन केस ऑफ प्रेजेंट टेंस, कैन एनीवन टेल मी व्हाट विल बी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब? वेरी गुड, एम इज आर। और कुछ है? क्या है? हैज अ। वेरी गुड, दैट was in present mood. In case of past tense, was, were and had. समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है? और फ्यूचर में क्या था याद है? shall, will। ये हो गया मेरा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी मेन चीज। अब आएगा मॉडल। क्या आएगा अभी? इसका मतलब ये नहीं कि ये छोड़ के और कुछ नहीं है, लेकिन अभी हम लोग का जरूरत नहीं होगा। मॉडल में अगर हम देखेंगे ये भी ऑक्सिलरी वर्ब है, लेकिन इसको हम लोग कहते हैं वीक। क्या कहते हैं? और इसको बोलेंगे हम लोग स्ट्रॉन्ग। क्या कहेंगे? स्ट्रॉन्ग, मजबूत वाला ऑक्सिलरी वर्ब। कैसे? कैन। हाँ मैं ये गणित कर पाऊंगा। यस आई कैन सॉल्व दिस मैथ। कैन आ गया। हाँ मैं ये गणित समाधान कर सकता था। मान लो टीचर तुमको 10 गो रपटा लगा लिया हाथ में डंडा का, अब पूछा तुमसे क्या बात है तुम ये गणित क्यों नहीं निकाला? अब तुम जवाब में दिया सर आपने तो पहले पूछा ही नहीं हमको, मेरा तो बुखार था इसलिए हम गणित नहीं समाधान किया, लेकिन मैं ये गणित समाधान कर सकता था। इसमें भी देखो, इसमें भी उसने बोला कि हाँ हम सकेंगे, इसमें भी बोला सकेंगे, लेकिन ये वाला हो गया प्रेजेंट में। मैं गणित समाधान कर सकूंगा, प्रेजेंट। मैं गणित समाधान कर सकता था, क्या हो गया? पास्ट। समझ में आ गया मेरी बात? कुछ मॉडल हम लोग प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल करेंगे, कुछ मॉडल हम लोग पास्ट के लिए इस्तेमाल करेंगे, कुछ मॉडल हम लोग फ्यूचर के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। समझ में आ गया टेक्निक? अब देखो प्रेजेंट में अगर कैन बैठेगा तो एक ही लाइन प्रेजेंट का, पास्ट का, पास्ट में क्या आएगा? कुड। समझ में आ गया? अब प्रेजेंट में ये तीनों आएगा, मे, माइट, मस्ट। प्रेजेंट नहीं आएगा ये सब चीज, ठीक है ना? कोई दिक्कत? शैल, ये जो शैल है ये यहां पे भी इस्तेमाल हुआ है, यहां पे भी हम इस्तेमाल कर सकेंगे, लेकिन
शैल का जगह पे हम लगाएंगे शुड। क्या लगाएंगे? शुड। वुड। कोई दिक्कत है? ये वुड जो है ये पास्ट में भी इस्तेमाल होता है, ये वुड जो है नियर फ्यूचर में भी इस्तेमाल होता है, बाद में समझाएंगे तुम लोगों को। मतलब वुड भी एक क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। शुड भी एक क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। आज और भी बहुत कुछ है, नीड टू, ऑट टू, अबाउट टू, सपोज टू, बहुत है, लेकिन हम लोग सीखेंगे करीबन 23 को। कितना वो सीखेंगे? टारगेट आज हम लोग कितना सीखेंगे? 5। क्या क्या? कैन तुम्हारा अभी का क्षमता, कुड तुम्हारा पास्ट का क्षमता, और ये तीनों मे, माइट और मस्ट। जरूरत है कॉपी में निकाल लो। आज ये बॉक्स वाला सिर्फ सीखेंगे हम लोग। स्टार्ट होगा आज किससे? कैन से। किससे स्टार्ट होगा? कैन से। ठीक है, निकाल लो। हुआ? नंबर 1 लगा के, हाँ 1 लगा के लिखो कैन। ब्रैकेट में बांग्ला लिखो पारा, पारा। हिंदी में लिखो सकना, सकना। समझ में आ गया ना? क्या लिखोगे? सकना लिखो हिंदी में। हाँ, हो गया? देखो तो, ठीक है, सकना। कोई दिक्कत? अब कैन मालूम चला कब हम लोग इस्तेमाल करेंगे? एक लाइन लिखो, सेंटेंस ऐसा रोमन 1 लगाओ और लिखो। इसका भी हम लोग चारों सीखेंगे। क्या क्या याद है? असर्टिव, फिर असर्टिव इंटरोगेटिव, याद है ना? असर्टिव इंटरोगेटिव, फिर नेगेटिव, और फिर नेगेटिव इंटरोगेटिव। मान लो एक क्रिकेट का टीम बनाया, तुम लोग तो फुटबॉल खेलते हो, तो फुटबॉल का टीम बनाया, ठीक है। उसमें तुम लोग उसको नहीं लिया टीम में, छोड़ दिया, काहे कि वो थोड़ा उतना अच्छा नहीं खेलता है। अब टीम बना लिया तुम लोग 11 का। अब वो तो गुस्सा हो गया, अब आया, नहीं हमको फुटबॉल खेलना आता है। क्या बोल रहा है? हमको फुटबॉल खेलना आता है, टीम में लो हमको। तो वो क्या बोला? हम ही फुटबॉल खेलते पारी, हमको फुटबॉल खेलना आता है। ये लाइन लिखो अभी तुम, हमें फुटबॉल खेलना आता है। समझ में आ रहा है कहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे? ऐसे नहीं बोल रहा है कि ना 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 हम फुटबॉल खेलते पारी, हमको भी फुटबॉल खेलना आता है, ऐसे नहीं बोल रहा है, जोर से बोल रहा है, धमकी दे के। समझ में आ रहा है ना? उसका वो पावर दिखा रहा है, वो उसका वो स्ट्रेंथ समझाएगा, उसका वो क्षमता समझा रहा है। हमको भी फुटबॉल खेलने आता है, काहे तुम हमको टीम में नहीं लिया रे, ऐसे वो बात कर रहे हैं। तब हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? कैन। कोई बोल पाओगे क्या होगा? एनीवन कैन टेल मी? हो गया, आई कैन प्ले फुटबॉल। अब उसका फॉर्मूला लिखो, हेडलाइन। हाँ, यहाँ पे लिखो कैन का बगल में फॉर्मूला। सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब के बाद होगा उसका फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब बोलो, किसी को कोई भी दिक्कत है? क्या बोला? सब्जेक्ट फिर कैन फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अभी तुम लोग बोलोगे सर आपने तो सिखवाया था कि सर अगर नॉन एक्शन हुआ तो एम इज आर वाज वेर, एम इज आर है या ना, एक्शन हुआ तो वर्ब। सर उसमें तो आपने बोले थे कि एम इज आर और वर्ब एक साथ नहीं बैठेगा। सर यहाँ पे तो बैठ गया, ये तो प्राइमरी नहीं है, ये क्या है? मॉडल। याद रखो, मॉडल के बाद क्या बोला? मॉडल के बाद हमेशा वर्ब होगा, ये उल्टा है। उस प्राइमरी में क्या था? वर्ब कभी भी नहीं होगा, लेकिन मॉडल में क्या होगा? मॉडल के बाद हमेशा क्या होगा? वर्ब होगा, लेकिन कौन सा फॉर्म में होगा? कोई भी मॉडल लगा लो तुम, हमेशा फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगा, हमेशा। कौन सा फॉर्म? समझ में आ गया? नहीं समझे? हिंदी में क्या लिखे हो? हमें फुटबॉल खेलने आता है, क्या होगा? आई कैन प्ले फुटबॉल। बैठो, लिख लो, आई कैन प्ले फुटबॉल।
समझ में आ रहा है ना कुछ कुछ, या बहुत कुछ आ रहा है ना? अब देखो यहाँ पे कैन लगा है, ये भी तो ऑक्सिलरी वर्ब है, लेकिन ये प्राइमरी है, ये मॉडल है, इसीलिए इसका पीछे क्या हो गया, वर्ब का कौन सा फॉर्म, प्ले, प्लेड, प्लेड। हमने सिर्फ प्ले को लगाया क्योंकि फर्स्ट फॉर्म चाहिए हमको। मॉडल जो भी बैठा हो पीछे फर्स्ट फॉर्म, पीछे फर्स्ट फॉर्म, दिक्कत कोई? पक्का? इसी का इंट्रोगेटिव तुम बोलो तो क्या होगा, प्रश्न करोगे। हम बोल रहे हैं हमें क्या फुटबॉल खेलने आता है, खुद से पूछ रहे हैं खुद ही को, हमें क्या फुटबॉल खेलने आता है, क्या होगा? हम लोग क्या करते थे उस वक्त, ऑक्सिलरी वर्ब को सामने लाते थे, तो यहाँ पे किसको सामने लाएंगे हम लोग, कैन को। तो क्या लिखेंगे, कैन आई प्ले फुटबॉल, बस खत्म। बोलो अभी किसी को कोई दिक्कत है? टफ है, आसान है ना? जो मेहनत किया टेंस में अभी वो फल मिलेगा। समझ में आ रहा है कुछ? क्या बोला, जो टेंस में मेहनत कर लिया उसको मॉडल में फल मिलेगा अभी। इसी का नेगेटिव बोलो ना में, मान लो तुमको दल में नहीं लिया, तुम मन ही मन में खुद बोल रहे नहीं नहीं हमें तो फुटबॉल खेलने नहीं आता है, हमें फुटबॉल खेलना नहीं आता है, क्या होगा, आई कैन नॉट, कैन के साथ नॉट आएगा। समझ में आ गया ना? उसमें भी क्या था, ऑक्सिलरी के वर्ब के संग नॉट था ना, तो हम लोग लिखेंगे क्या इसमें, आई कैन नॉट प्ले फुटबॉल, हो गया। अब इसी का प्रश्न करो, मैं क्या मुझे क्या फुटबॉल खेलने नहीं आता है, लेकिन नाम है प्रश्न, लेकिन क्या होगा तुम बोलो, कैन आई नॉट भी होगा और कैन नॉट आई, तो हम यही ज़्यादा अच्छा होगा कि कैन नॉट को आगे लाओ, कैन नॉट आई प्ले फुटबॉल, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, ये कैन के बाद एपोस्ट्रोफिस लगाओ और टी लगाओ, बन गया कैन नॉट, शॉर्ट फॉर्म, ठीक है ना, कैन नॉट आई प्ले फुटबॉल, खत्म। एक बनाओगे अभी, हाँ पक्का, ठीक है। लिखो नंबर 2, रोमन 2 लगाओ। हाँ ये रोमन 1 था, मतलब यहाँ पे हम लोग 1 लगाया, फिर ये हो गया मेरा रोमन 1, अब लगाओ रोमन 2, लिखो। बांग्लाয় बोलिए आगे, आमी सातार काटते पारी, कोई बोल पाओगे इसका हिंदी क्या होगा, तैरना, वेरी गुड, मुझे तैरना आता है, लिखो हिंदी में। अब इसमें तैरने का इंग्लिश क्या होता है, स्विम, क्या होगा, बनाओ, चारों का चारों बनाओ, देखते हैं कौन पहले बनाता है। सब्जेक्ट कौन होगा इसमें, आई, उसके बाद आता है तो हम लोग क्या बिठाएंगे, कैन, वर्ब क्या है, स्विम, बस हो गया, आई कैन स्विम, इतना ही। हम नहीं बोले नदी में, इन द रिवर नहीं होगा, आई कैन स्विम, जितना प्रश्न उतना ही जवाब, ठीक है ना, आई कैन स्विम। इसी का प्रश्न करो, कैन आई स्विम, लिखो जल्दी लिखो, ये लिख लेना सामने, हाँ ये चारों उस हिसाब से बनाना। कैन आई स्विम, अच्छा। अगर मान लो हम ये बोल दिया कि मुझे तैरना नहीं आता है, क्या होगा, तुम बोलो क्या होगा, नहीं आता है, वही एक ही गलती दोबारा, आई कैन नॉट स्विम, क्या होगा, ठीक है। और ना में प्रश्न करो, मुझे क्या तैरना नहीं आता है, क्या होगा, कैन नॉट को सामने लाओगे, स्विम, बस लिखो जल्दी, हो गया। कैन का कहानी खत्म, इतना ही है और कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, पक्का आ रहा है तो नंबर 2 लगाओ, फिर लाइन खींचो, एक नीचे एक लकीर खींचो ऐसे, 2 लगा के लिखो कुड, COULD, कुड।
हो गया। नंबर 2 क्या लिखे तुम लोग? कुड। कोई बोल पाओगे इसका बांग्ला या हिंदी मीनिंग क्या होता है? क्षमता तो ठीक है, लेकिन ये उसका समझा रहा है, उसका क्षमता समझाएगा, लेकिन मतलब क्या होता है? जैसे कैन मतलब सकना, उसका सकना होता है ना, मुझे ये करना आता है, करना सकना कैन। और ये क्या होगा? पास्ट में। कैसे? मुझे तैरना आता था। नहीं समझ में आ रहा है? आता था, मुझे गणित निकालना आता था, अभी नहीं। আমি এই অঙ্কটা করতে পারতাম, আমি সাঁতার काटते पारताम, मुझे आता था, अभी नहीं आता है। अभी तुम्हारा मान लो उम्र हो गया, 60 साल हो गया, अभी तुमको तैरना नहीं आता है, तो अब तुम क्या बोलोगे? वो तुमको बुला रहा है, चलो ना, बहुत दिन हो गया मछली नहीं पकड़ा, मछली पकड़ लेंगे और थोड़ा नाव नदी में डुबकी भी लगा के आएंगे। अब वो बोले नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता है। समझ में आ रहा है? तो लिखो आता था या सकता था। आता था कॉमा सकता था। पारतम बांग्ला में लिखो। असर्टिव, असर्टिव इंटरोगेटिव, नेगेटिव एंड नेगेटिव इंटरोगेटिव। हुआ? असर्टिव मतलब क्या होता है? हाँ वाचक। तुम लोग कोई भी एक वाक्य बोलो, अतीत में तुमको आता था, बोलो कोई भी एक वाक्य, जल्दी बोलो। मुझे गाड़ी चलाना आता था। लिखो हिंदी में, आमी गाड़ी चलाते पारताम। जल्दी, मुझे गाड़ी चलाना आता था। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो तुम, मैं गाड़ी चलाना सकता था। समझ में आ गया ना? बात एक ही है, ठीक है ना? एनीवन कैन टेल मी व्हाट विल बी फॉर्मूला? फॉर्मूला क्या होगा? हाँ फंस गया, वर्ब का। वेरी गुड। लिखो सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या बोला? आमी गाड़ी चलाते पारताम, मुझे गाड़ी चलाना आता था, मैं गाड़ी चलाने सकता था। अब सब्जेक्ट कौन है? रुको, जिसको पूछेंगे वो बोलना। बोलो कौन है सब्जेक्ट? नहीं, मैं। सब्जेक्ट कौन है? मैं, है ना? कौन है? इंग्लिश क्या होता है? आई। बैठा दो चुपचाप। उसके बाद क्या बैठाएंगे हम? कुड। हो गया। गाड़ी चलाना कौन? बाइक ना 4 चक्का, क्या लेंगे हम? 4 चक्का तो ड्राइव लेंगे। क्या लेंगे? आई कुड ड्राइव। खत्म। समझ में आ गया ना? आई कुड ड्राइव। अब बोलो किसी को कोई दिक्कत है? बोलो किसी को कोई दिक्कत है? पक्का नहीं है ना? आई कुड ड्राइव मतलब मुझे आता था, अभी नहीं आता, भूल गया। अभी मेरा चश्मा का पावर चेंज हो गया, उल्टा पुल्टा हम देखते, लाल सिग्नल को पीला देखते, पीला को लाल देखते तो एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए भाई बाबा रे, अभी मुझे गाड़ी चलाने नहीं आता, पहले आता था, पहले आता था। आई कुड ड्राइव। प्रश्न करो इसका, मुझे क्या गाड़ी चलाना आता था? क्या होगा? कुड आई ड्राइव लगाओ। कुड आई ड्राइव। अगर नाम में होता था कि मान लो तुमको अभी भी चलाना नहीं आता है, मान लो कि तुम्हारा अभी उम्र 20 साल है, मान लो
तुमको बहुत अच्छा बाइक चलाने आता है या 4 चक्का चलाने आता है, अब तुमको दोस्त पूछ रहा है क्या रे तू इतना अच्छा चलाता है, तू क्या जब 5वीं कक्षा में था तब से चलाता है गाड़ी, इतना अच्छा हाथ है तेरा? बोलते नहीं मुझे पहले चलाने नहीं आता था। क्या होगा इंग्लिश? आई कुड नॉट ड्राइव। लिख लो। इसी का प्रश्न करो, क्या मुझे गाड़ी चलाना आता था? क्या होगा? कुड नॉट आई ड्राइव। समझ में आ गया ना? हम तुमको क्या समझाया मालूम है? सिर्फ बनाने को नहीं समझाया, हम तुमको समझाया कि कब जाके क्या बात करेंगे हम लोग। समझ में आ रहा है? कब कैसे इस्तेमाल करेंगे ये भी समझना पड़ेगा। सिर्फ बनाने के लिए तो ग्रामर सही है, बोलने के लिए तुमको उस जगह पे जाना पड़ेगा। तुम गाड़ी चला रहे हो, तुमको चलाने आता है, आई कैन ड्राइव। नहीं आता है, आई कैन नॉट। आता था, आई कुड ड्राइव। नहीं आता था, आई कुड नॉट। तुमको वो जगह पे जाके फिर सोचना पड़ेगा कि हाँ मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मुझे आता है, सो आई कैन ड्राइव। तभी तुम याद रख पाओगे, तभी तुम उसको इस्तेमाल कर पाओगे। नहीं तो फिर अगर ये गाड़ी का जगह पे कुछ भी हो 2 दिन बाद फिर भूल जाओगे। समझ में आ रहा है ना? हाँ पक्का? नेक्स्ट लिखो में। एक काम करो, फिर लकीर टानो एक, और एक लकीर टानो। तुमने बात नहीं कर रहे हो? ठीक है। पता नहीं पहले वाला वीडियो कहाँ तक हुआ था, क्योंकि कट हो जाता है। तो अभी हम लोग का जो 3rd मॉडल हम लोग जाएंगे उसमें क्या है? मे, माइट, फिर मे, फिर मस्ट। ठीक है। पहले समझो हम लोग कब इसको इस्तेमाल करेंगे, ये सब वर्ब को हम लोग कहाँ पे कैसे इस्तेमाल करेंगे। मान लो आसमान थोड़ा हल्का काला हुआ, हल्का घना हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ, हल्का। हम लोग क्या बोलते हैं? अभी बारिश हो सकता है। क्या बोलेंगे हम लोग? अभी बारिश हो सकता है। मान लो और थोड़ा काला हुआ आसमान, हवा भी चल रहा है, मम्मी बोला अभी बारिश होगा, तुम छाता लेके जाओ। क्या बोला? अभी बारिश होगा। पहले क्या बोला? हो सकता है। दूसरे में क्या बोला? तीसरा में बोला बारिश गिरना टप टप हो रहा है, मम्मी बोला अभी बारिश होगा ही, तुम जरूर छतरी लेके जाओ। तीसरा में होगा ही मतलब जरूर होगा। पहले वाला में हो सकता है, चांसेस कम 0 to 50%। दूसरे वाला में होगा मतलब 50-50, इससे थोड़ा ज़्यादा। तीसरा वाला में मस्ट, होगा ही, बारिश मतलब आने ही वाला है, आवाज़ मिल रहा है दूर से, झन झन झन, जस्ट यहाँ पे आएगा अभी। समझ में आ रहा है ना? तो मे कब होगा? जब चांसेस कम। पहले क्या है मेरा? माइट। माइट जब चांसेस कम, मे और थोड़ा चांस ज़्यादा, मस्ट सबसे ज़्यादा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? हाँ। मान लो कोई पढ़ाई में बहुत खराब है, या फिर मान लो कोई पढ़ाई में बहुत अच्छा है, तो हम लोग कैसे बोलेंगे? वो तो पास होगा। इसको माइट में बोलेंगे वो पास हो सकता है, हो सकता है। मे में बोलेंगे वो पास होगा। मस्ट में बोलेंगे वो पास होगा ही। समझ में आ रहा है? हाँ। तो वो मतलब ही, पास मतलब प्रोमोट या पास बोल सकते हैं हम लोग। समझ में आ रहा है ना? तो हम लोग क्या लिखेंगे देखो, ही माइट प्रोमोट मतलब वो पास हो सकता है। ही मे प्रोमोट मतलब वो पास होगा। ही मस्ट प्रोमोट मतलब वो पास होगा ही। कोई दिक्कत? हाँ। इंट्रोगेटिव समझ में आ गया ना? माइट को सामने लाओ, मे सामने लाओ, मस्ट सामने लाओ। नेगेटिव में नॉट लगाओ, नॉट लगाओ, नॉट लगाओ। इंट्रोगेटिव में माइट नॉट सामने लाओ, मे नॉट सामने लाओ, मस्ट नॉट सामने लाओ। खत्म। समझ में आ गया? इसका भी फॉर्मूला वही है। कौन बोल पाओगे फॉर्मूला? बोलो।
सब्जेक्ट प्लस या तो क्या आएगा, माइट आएगा, या तो क्या आएगा, मे आएगा, या तो क्या आएगा, मस्ट आएगा। फिर क्या होगा, गजब। फिर अगर ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट बिठा लेना। हमको ये सुकून मिल रहा है कि हम तुम लोगों को सिखा नहीं पा रहे हैं। समझ में आ रहा है मेरी बात? और मालूम है यही मान लो कि मेरा स्पोकन का हिंदी में पहला क्लास है और हिंदी में पहला वीडियो भी है मेरा, मतलब पूरा बैच का 12 नंबर वीडियो तक आ गया हम लोग। ठीक है ना? अब मान लो हम बोलेंगे अभी बारिश हो सकता है, अभी बारिश हो सकता है, तो हम लोग बोलेंगे ईट। यहाँ पे सब्जेक्ट तुम नहीं ढूंढ पाओगे डायरेक्ट। जब तुम सब्जेक्ट नहीं ढूंढ पाओगे देन यू कैन ब्रिंग ईट, दीज, दैट, देयर, ये सब ला पाओगे तुम लोग। समझ में आ रहा है ना? तुम लोग पढ़े थे ना बचपन में, दिस इज अ बॉल, दैट इज अ बॉल, दोज आर गर्ल, दोज दीज आर बॉयज, पढ़े थे ना? वो सब हम लोग ला पाएंगे जब सब्जेक्ट हमको डायरेक्ट सिंगुलर में इज, प्लूरल में आर, सिंगुलर में वॉज, प्लूरल में वेर। ठीक है? तो ईट भी ला सकते हैं हम लोग। ईट, माइट, रेन, इसका मतलब बोलो तो क्या होगा, हो सकता है। इट मे रेन, इसका मतलब, एंड इट मस्ट रेन, मतलब तुम लोग एक वाक्य बोलो, चाहे हिंदी में या इंग्लिश में या बंगाली में। अभी गाड़ी आ सकता है, अभी गाड़ी आएगा, अभी गाड़ी आएगा ही। काहे तुम ये बात बोले मालूम है? क्योंकि तुम तो बस स्टॉपेज में खड़ा होते होते बोर हो जाते हो ना, इसीलिए तुमको याद आ गया। आया नहीं है? तो हम लोग अभी गाड़ी आएगा क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट है गाड़ी, मान लो द कार, कौन होगा? सो द कार माइट कम, क्या बोलेंगे? द कार माइट कम। मान लो अब ट्यूशन है 10:30 से, तुम्हारा टाइम हो गया 10:25, आने में तुमको लगेगा आधा घंटा। अब तुम सोच रहे हो कि इतना देर से गाड़ी नहीं है, अभी गाड़ी आ सकता है, और 10 मिनट थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। द कार माइट कम, क्या बोला? आ सकता है, कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आज नेशनल हॉलीडे है, इसलिए आ सकता है। अब ये होगा अभी गाड़ी आएगा, क्या लिखेंगे हम लोग? द कार माइट, सॉरी मे, द कार मे कम। लास्ट, अभी 10:25 तुमको मालूम है 10:30 को ये बस आता है, इसलिए तुम बोला कि दोस्त को रुक ना रुक, अभी गाड़ी आएगा, अभी। तो हम क्या बोलेंगे? द कार मस्ट कम। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? समझ में आ गया? सकोगे बनाने के लिए? और मॉडल जाओ या आज इतना ही रुकूं? सोच लो। एक काम करते हैं, ई 5 मॉडल घर से रट्टा मार के आओ, बढ़िया से पढ़ के आओ, याद करो। अब अभी नाउ व्हाट हैपेंड इन दोज डेज, आई गेव यू 5 homeworks, 10 homeworks, 8 homeworks, yes or no? But from now you have to make हिंदी एज वेल एज इंग्लिश विथ 4, कितना को करके? 4 करके, योर सेल्फ, तुमको खुद बनाना है, हम नहीं भेजेंगे तुमको। यू हैव टू मेक योर सेल्फ। सोचो क्या होगा, मैं से बनाओ, इसका 4, इसका 4, इसका 4। समझ में आ गया ना? सकोगे? श्योर? ओके। तो ये 5 मॉडल होमवर्क होगा, 4 दिन में मॉडल उतार देंगे हम लोग। कितना दिन में? 4 वीडियो में, ठीक है ना? 4 5 कितना होता है? 20, खत्म। अभी हम लोग फिर टेंस को क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे, बात करेंगे अपने ही में। अब बोलो, समझ में आ रहा है ना? अब ऐसे नहीं कि एक टेंस को घुमा के 6 का 6 टेंस घुमा के हम लोग क्या करेंगे? रिवाइज। अगर तुम लोग बोलोगे नहीं सर आप कोई भी एक टेंस को पकड़ के घुमाओ, तो घुमा लेंगे हम। सर कोई भी 2 टेंस को घुमाएंगे। तुम लोग थोड़ा सोच विचार कर लो, कितना टेंस लेके हम लोग आपस में बात करेंगे, चाहे फ्यूचर में भी हो सकता है।
मान लो कि गुड फ्राइडे शुक्रवार गया, तुम लोग पढ़ने नहीं आओगे, तो वो उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। नहीं रे, उस दिन तो बस नहीं मिलेगा, बस नहीं मिलेगा, फ्यूचर में हो गया ना, इसीलिए हम लोग बस स्टैंड में आके हमको कोई फ़ायदा नहीं है, ये भी फ्यूचर में ही है ना, सब क्या होगा फ्यूचर में। सोच लो, बताओ, फिर हम लोग बातचीत शुरू करेंगे, ठीक है। अब ऑनलाइन में तो हम ये कैसे करें, तो ये तुमको ही क्या करना होगा, अपने ग्रुप बनाना पड़ेगा या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हल्का बातचीत करना होगा, इतना ही है। ऑनलाइन में तो हम अंदर घुस के नहीं सिखा पाएंगे ना। स्पोकन ऐसी चीज़ है ना कि तुमको बात करना होगा, आईना का सामने, दीवार के सामने, मिरर के सामने, सीख लिया, आईना, दीवार और टीचर, सीख लिया, हो गया। अब जाके स्टेज के सामने बात करो। तो पहले तुम अगर स्टेज में जाओगे, देखो बंगला मीडियम स्टूडेंट, बी प्रैक्टिकल, बंगला मीडियम स्टूडेंट और हिंदी मीडियम स्टूडेंट का दिक्कत ये है ना कि अगर वो क्लास 1 से लेकर 4 तक प्राइवेट स्कूल में पढ़ लिया तो वो देखेगा कि हाँ मुझको 10 आता था 4 तक, 5 में जाएगा ना वो फिर ABCD सीखेगा। 5 में अगर हाई स्कूल में गया तो वो फिर क्या सीखेगा, ABCD एप्पल बॉल फिर सीखेगा, फिर उसको हैंडराइटिंग देगा। 5, 6, 7, 8, 9, जब वो 8 में जाएगा उसको लगेगा कि इंग्लिश तो हलवा है, बहुत आसान लगेगा इंग्लिश, क्या है देख देख किसी झाप दो, वो जो है क्या बोलते हैं उसको तुम लोग का, सीन अनसीन दिया रहेगा उससे निकाल दो आर्टिकल, तो वो क्या होता है, ट्रैप होते हैं, ट्रैप। समझ में आ रहा है। फिर 9, 10 जाओगे, राइटिंग पोर्शन लोल, मतलब गया काम का, बिना न मार्क्स ही नहीं आएगा उसमें, कहा कि तुमको सेंटेंस ही बनाना नहीं आता है, क्योंकि 5, 6, 7, 8 खत्म, तुम्हारा इंग्लिश का करियर उसी में खत्म हो चुका है। समझ में आ रहा है, चाहे बांग्ला मीडियम हो या चाहे हिंदी मीडियम हो, यही दिक्कत है, ठीक है। तो इसलिए मैट्रिक्स के बाद जो 3 महीना हाथ में होता है उसको इस्तेमाल करना बहुत जरूरी हो जाता है, सिर्फ लिखने के लिए नहीं, बोलने के लिए भी। नॉट ओनली फॉर राइटिंग स्किल्स, नॉट ओनली फॉर इम्प्रूविंग योर स्किल्स, ऑल्सो फॉर योर वोकेबुलरी, ऑल्सो फ्रॉम योर स्पीकिंग क्वालिटी, स्पीकिंग skills. Are you getting my point? Is there any doubt? So you have to practice yourself. You have 3 choices, either wall, mirror or comment box. Nothing to do. Okay, bye.